हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपर कौर। दोस्तों, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग जो फुटेज थी वो डिलीट हो गई मुझसे गलती से। सो सॉरी गाइस, इसलिए मुझे पिक्चर्स डालनी पड़ी हैं, तो काइंडली बेयर विद इट। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वेरी बेसिक मिस्टेक्स, मेकअप मिस्टेक्स हम क्या करते हैं और उनको ठीक कैसे करें, और अपने मेकअप बेस को, अपनी मेकअप लुक को बिल्कुल फ्लॉलेस और नेचुरल कैसे दिखाएं। दोस्तों, अगर आप मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्री गिव अवे करने वाली हूँ और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें हिडन आंसर्स छुपे हुए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें अगर आप जीतना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो मैं अपने फेस को दो हिस्सों में बांटूंगी। जो मेरा राइट साइड है ये बैड मेकअप फेस है और जो लेफ्ट साइड है ये गुड मेकअप फेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम फेस धो के या नहाकर आते हैं, हमें कहीं जाना होता है, मेकअप डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, तो हम कोई अपने फेस को मॉइस्चराइज या कुछ भी नहीं करते। अगर दिन में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन तो बिल्कुल ही नहीं मोस्टली लगाते। तो अब मैं अगर राइट साइड को ऐसे ही छोड़ दूंगी, अगर मैं लेफ्ट साइड लूँ तो मैं डेफिनेटली अपने स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करूँगी। मॉइस्चराइज आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ बिकॉज आप कुछ भी ले सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आई एम मॉइस्चराइजिंग माई फेस लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी लेफ्ट साइड को मॉइस्चराइज कर लिया, यहाँ पर मॉइस्चराइजेशन नहीं की। और आप अपने क्लीन फेस पे मॉइस्चराइज करें। सबसे पहले आप नहा कर आए हैं या फेस वॉश किया है तो क्लेंजिंग हो गई, देन आपको टोनिंग करनी भी ज़रूरत है। आजकल सर्दियाँ हैं तो टोनिंग आप एस्ट्रिंजेंट से बिल्कुल ना करें, प्रॉपर एक टोनर से करें। एंड टोनिंग करने के बाद आप इस तरह से फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए। नेक्स्ट हमें करना है, नॉर्मली हम कहीं जाते हैं तो बीबी क्रीम लगा के चले जाते हैं। आप मेरा होममेड बीबी क्रीम का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। घर पे ही बहुत ही अफोर्डेबल कम बजट में मैंने आपको ये सिखाई, बीबी क्रीम बनाना सिखाया। नेक्स्ट हम करते हैं, अब अगर हमें कहीं कहीं हैवी मेकअप करके जाना है या काफ़ी सारा मेकअप करना है या आपका मन है थोड़ा प्रोफेशनल लुक लाने के लिए, तो हम ये प्राइमर का यूज़ करेंगे। प्राइमर का वीडियो भी मैंने होममेड प्राइमर का वीडियो बना रखा है, आप वो मेरा ज़रूर वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें आप बजट में प्राइमर आराम से घर पे ही बना सकते हैं। तो मैं प्राइमर थोड़ा सा ज़रूर लगाऊंगी। प्राइमर के मेरे 3 काम हैं। प्राइमर से क्या होता है, मैं सिर्फ गुड साइड ऑफ द फेस पे लगा रही हूँ। प्राइमर का क्या काम होता है, प्राइमर के बेसिकली 2 काम होते हैं। पहला तो एक आपकी लेयर पे ये शील्ड बना देता है। शील्ड एक ढाल बना देता है कि आप मेकअप जब लगाएंगे तो जो भी मेकअप के केमिकल्स हैं या जो भी बैड केमिकल्स एंड ऑल हैं वो आपकी स्किन में नहीं जाएंगे, वो प्राइमर के द्वारा रुक जाएंगे, प्राइमर आपकी स्किन में नहीं जाएंगे। और दूसरा होता है प्राइमर स्टिकी होता है। इसमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा देर तक टिकेगा। आपको मार्केट से महंगे प्राइमर्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को, हम सबको होती है। तो वो जो जब आप प्राइमर लगाते हैं तो वो आपके ओपन पोर्स में सेटल हो जाता है और आपके पोर्स की विजिबिलिटी, पोर्स जो दिखते हैं वो कम कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज और प्राइम कर लिया है और यहाँ पर बिल्कुल मेरी ड्राई स्किन और सूखी सी स्किन है, कुछ भी नहीं लगा रखा। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाउंडेशन, जो हम ऐसे ही लगा लेते हैं। तो फाउंडेशन के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी स्किन से बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए। लोग गोरा दिखने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत ही लाइट कलर की फाउंडेशन ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। उससे आपकी स्किन बहुत पैची लगेगी, आपकी जो नेचुरल फिनिश आती है मेकअप की वो नहीं आएगी। दूसरी बात, आप डार्क भी ना लें, आपकी स्किन टोन की होनी चाहिए। आपको ये कैसे चेक करना है, तो आप जब भी कहीं भी खरीदते हैं तो जो लेडी एट द काउंटर होती है वो हमेशा आपको यहाँ पर इधर कहीं पे टेस्ट कराती है। तो ये स्किन तो हमारी सन को एक्सपोज होती ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको कभी भी नहीं पता चलेगा। फेस हमारा बहुत ज़्यादा सन को एक्सपोज होता है, डे लाइट को एक्सपोज होता है, तो यहाँ पर एक्चुअल, तो आप कभी भी कोई फाउंडेशन लें। ये मैंने मेबेलिन की ड्रीम सैटिन ली है, ये मेरे को बहुत लाइट है स्किन पे, दिस इज़ नॉट माई कॉम्प्लेक्शन। तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे जॉ लाइन पे लगा के देखूंगी, अगर आप यहाँ पे लगा के देखेंगे तो बिल्कुल लाइट है या फिर डार्क, तो ये बिल्कुल मेरी स्किन से मैच नहीं करती। बट हम क्या करते हैं, हम मज़े से इस फाउंडेशन को लगा लेते हैं गोरा दिखने के चक्कर में, हम कोई ध्यान नहीं देते और इसको हम ज़ोर ज़ोर से मसाज करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये हमारा फेस नहीं है भाई, ये हमारी स्किन नहीं है, हम इसको अच्छे से। और सबसे बुरी बात हम क्या करते हैं, हम नीचे जाते हैं। हमें कभी नीचे की डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ने का, रिंकल्स पड़ने का खतरा रहता है। तो हमेशा हमें आउटवर्ड
बाहर की तरफ और अपवर्ड ऊपर की तरफ हमेशा इस तरह से अपनी स्किन पे लगानी चाहिए, पर नहीं, क्योंकि मुझे गलत लगानी है, आपको दिखाना है कि गलत फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं। तो ये देखो, ये मैंने ऐसे तेज तेज रगड़ दी, जैसे मेरी स्किन नहीं है, पता नहीं क्या है, तो मैंने तेज तेज लगा दी। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी अच्छी नहीं लग रही, पैची, और ऐसा लग रहा है मैंने कोई नकली मुखौटा या कोई मास्क पहना हुआ है, तो ऐसे नहीं लगानी। अब मैं आपको करेक्ट तरीका बताऊंगी। मैं यहाँ पर लैक्मे की फाउंडेशन ले रही हूँ, ये एग्जैक्टली दिस इज इन द शेड पर्ल, एंड ये एक्चुअली मेरा ही शेड है। आपने इस तरह से फाउंडेशन थोड़ी सी निकालनी है और डॉट करके लगानी है, डॉट करनी है। मैं नॉर्मली फाउंडेशन को ज़्यादा ब्रशेस से और ब्यूटी ब्लेंडर से ऑफ कोर्स आप लगा सकते हो, बट द पॉइंट इज कि आपको अपनी फाउंडेशन को डैप करना है अपनी स्किन में। आपको रगड़ना नहीं है, रोलर कोस्टर की तरह आपको चलाना नहीं है, आपको इस तरह से हल्के हाथ से इसको पैट करना है। अगर आप मसाज भी करेंगे तो मैंने आपको बताया अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स चाहिए। और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं तो आपको इस तरह से डैबिंग मोशन में जाना है। प्लीज आप उसको ऐसे जोर जोर के रगड़ेंगे, इस तरह से आपको रगड़ना नहीं है, ठीक है। आपको डैबिंग एंड रोलिंग मोशन में जाना है, अपनी स्किन के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करना है, सो दैट योर मेकअप लुक्स एब्सोल्युटली नेचुरल। So you can see this face, this side of the face is looking so natural, एंड ये लग नहीं रहा कि मैंने कोई मेकअप या फाउंडेशन लगा रखी है। नेक्स्ट हम आते हैं कंसीलर्स पे, एंड कंसीलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आपके बहुत क्रेजी, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। तो मुझे डार्क सर्कल्स हैं काफ़ी, बट मेरे काफ़ी डार्क सर्कल्स फाउंडेशन से ही छुप जाते हैं। पर अगर मुझे कहीं स्पेशल ओकेजन पे जाना है, मैं कंसीलर ज़रूर लगाती हूँ। नॉर्मली हमको कैसे लगाना चाहिए, अगेन कंसीलर में सेम वही बात है, आपको कंसीलर अपने स्किन टोन से 1 या 2 मैक्सिमम 3 शेड लाइटर लेना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल ब्लैकनेस है या डार्कनेस बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ कलर करेक्टिंग कीजिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको कलर करेक्टिंग पे वीडियो बना रखा है। आप प्लीज़ वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देखो, कलर करेक्टिंग ज़रूर करनी आपकी ज़रूरी है, उसके बाद आप कंसीलर लगाएं। तो फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग हो गई, हमें कंसीलर बहुत लाइट शेड नहीं लेना है कि हम 4-5 शेड लाइटर लें, हमें कंसीलर सिर्फ 2 से 3 भी ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, 2 शेड लाइटर अगर आप कंसीलर लेते हैं तो उससे भी आपकी डार्क सर्कल्स, आपके ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स, दाने कवर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं होममेड कंसीलर ले रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने कंसीलर घर पे ही बनाया 2 मिनट में। इसका भी वीडियो दोस्तों, आप होममेड कंसीलर का वीडियो भी ज़रूर देखें, इट्स वेरी वेरी इजी टू मेक, एंड अभी मैं आपको इसका डेमो करने जा रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। अब मैं पहले तो यहाँ पर बिल्कुल ही लाइट शेड का कंसीलर ले रही हूँ, एब्सोल्युटली लाइट शेड, जो मेरी स्किन टोन नहीं है। और मैं इसको कैसे लगाऊंगी, ऐसे लगा के ना, मैं इसको ऐसे ज़ोर ज़ोर की मलूंगी इस तरह से। तो ये मेरी आईज कंसील हो गई। आई एम फनी। एनीवे, ये मेरी आईज, ये हम एक्चुअली गाइस करते हैं, हमने ये लाइट कंसीलर लिया और इस तरह से लगा लिया। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आपको क्या करना है, अब मैं कोई ब्रश वगैरह नहीं लेती, ये मेरा होममेड कंसीलर है, आपके सामने मैं लगा रही हूँ। ये लाइट शेड नहीं है, ये एग्जैक्टली मेरी स्किन टोन का है, स्किन टोन से 1 से 2 शेड लाइटर है। मैंने क्या करना है, इसको इस तरह से लगा के मुझे इन्वर्टेड ट्राइंगल बनाना है, यहाँ तक मैं लास्ट तक लेगी, इससे मेरा हाईलाइटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड ये इनर लिड्स आप बिल्कुल भी मत भूलें, ये जो इनर लिड्स हैं, ये वाली फिंगर का यूज करें, ये आपकी रिंग फिंगर जो है, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर पॉइंट ये इस फिंगर से हम सबसे कम प्रेशर अपने फेस पे लगाते हैं। अब कहीं भी इस फिंगर में सबसे कम होता है, और मैं इसको प्यार से इस तरह से, मैं लेफ्ट हैंड से करती हूँ, इस तरह से मुझे इसको सेट कर लेना है। इवन अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो, अगेन यू विल डू लाइक दिस, आप इस तरह से इसको सेट कर लें। ये देखिए, अब नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कंसीलर से ही अपनी आईज का जो बेस होता है, आई शेडो बेस, आई मेकअप करते हैं, तो हल्का सा, बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा लगा के मैं यहाँ पर भी ये आई शेडो बेस की तरह कंसीलर को ही यूज कर लेती हूँ। मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल हाइड हो गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, आई डोंट नो, ये गोस्टली फेस लग रहा है, सॉरी,
तो गाइज नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम जब भी कंसीलर लगाते हैं तो हम सेट नहीं करते हैं। सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपका कंसीलर नहीं तो क्रीज कर जाएगा, थोड़ी देर में पसीना आएगा, वो लाइंस आपकी फाइन लाइंस दिखने लग जाएंगी और फिर आप कहोगे कि जैसिका ने हमें बताया नहीं। कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हो, यहाँ पर मैं मेबेलिन का ले रही हूँ, आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ब्रश के साथ लगा रही हूँ। जब भी आप ब्रश से प्रोडक्ट लें तो टैप ऑफ द एक्सेस, आप एक्सेस को इस तरह से फूक मार के या फिर इस तरह से लगा के टैप कर दीजिए। एंड ये मैं अपनी आईज के कंसीलर को सेट कर लूँ, एंड इवन मैं अपनी फाउंडेशन को भी यहीं पर सेट कर लूँगी लाइक दिस, एंड दैट्स इट। दोस्तों ये सब आपको नेक पर भी करना है। मैं नेक पर इसलिए नहीं कर रही बिकॉज मुझे नेक पर थोड़ी सी एलर्जी हो रखी है, सो आई एम नॉट यूजिंग द नेक। आपको नहीं तो आप गोस्ट लगोगे, फेस कुछ और नेक कुछ और, तो आप नेक पे भी ये करें। सो माई बेस इज डन। अब आपका जो फेस है वो एक कैनवस की तरह है, आप इस पर अपनी इमेजिनेशन कुछ भी चलाइए, आप कुछ भी कीजिए।